सलाम नमस्ते दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं अपडेटेड न्यूज़ 1M। तो आज मंडे में 7 जून 2021 को शाम के 5 बजे पीएम मोदी नरेंद्र मोदी जी ने देश को फिर से संबोधित किया और उन्होंने वैक्सीनेशन के बारे में और कुछ स्कीम्स हमारे सामने रखी हैं, जो मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने क्या क्या कहा है अपने संबोधन में। 21 जून से देश के 18+ नागरिकों को मोदी जी का तोहफा, मुफ्त मिलेगी कोरोना वैक्सीन। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार की शाम को बड़ा ऐलान किया है। योग दिवस यानी 21 जून से देश में 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को भारत सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। जी हां, वैक्सीनेशन फ्री होगा 18+ वाले लोगों के लिए। पीएम मोदी जी ने ऐलान किया कि राज्यों से वैक्सीनेशन का काम वापस लिया जाएगा और अब केंद्र सरकार ही ये काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देश के किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। प्राइवेट अस्पतालों में भी जारी रहेगा टीकाकरण और सर्विस चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ अधिकतम 150 रुपये ही ले सकेंगे प्राइवेट अस्पताल वैक्सीनेशन करने के। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से देश की लड़ाई जारी है। दुनिया के कई देशों की तरह भारत भी बहुत बड़ी पीड़ा से गुजरा है। पीएम मोदी जी ने कहा कि कई लोगों ने अपने परिजनों को खोया है। ऐसे सभी परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर पैदा हो रही भ्रांतियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कोई भी किसी अफवाह पे ना आए और बयानों पर ना जाए। हर कोई वैक्सीन लगवाए। समाज के प्रबुद्धजन आम लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील करें। नवंबर तक मिलेगी मुफ्त राशन। जी हां, नवंबर में 2021 नवंबर में मुफ्त राशन मिलेगा। ऐसी स्कीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर एक बार लेकर आए। उन्होंने पिछले साल भी एक स्कीम चलाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी के साथ एक और बड़ा ऐलान किया। अब नवंबर 2021 तक देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। जी हां, फिर से एक बार ये स्कीम आई है कि मुफ्त राशन दिया जाएगा। 100 साल में ऐसा संकट नहीं आया। पीएम मोदी जी ने कहा कि ऐसी महामारी 100 साल में नहीं आई। देश ने कई मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़ी है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 1.5 साल में हेल्थ केयर स्ट्रक्चर को बढ़ाया गया। मेडिकल ऑक्सीजन की इतनी कमी कभी नहीं हुई। सेना की तीनों टुकड़ियों को लगाया गया और दुनिया के हर कोने से जो कुछ लाया जा सकता था, जो किया जा सकता था, वो किया गया। पीएम मोदी जी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ सबसे कारगर हथियार कोविड के प्रोटोकॉल हैं और वैक्सीन सुरक्षा कवच है। हमने बढ़ाया वैक्सीनेशन का दायरा। पीएम मोदी जी ने कहा कि 2014 में वैक्सीनेशन का कवरेज सिर्फ 60% था। अगर इसी रफ्तार से बढ़ते तो देश को टीकाकरण में 40 साल लग जाते। हमने वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ाई और दायरा भी बढ़ाया। बच्चों को भी इस अभियान का टीका बनाया। पीएम मोदी जी ने कहा कि भारत को कोरोना ने घेर लिया था, लेकिन एक ही साल में भारत ने 2 वैक्सीन बनाई और अब तक 23 करोड़ वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं। जी हां, भारत में 23 करोड़ वैक्सीन की डोज अभी तक दी जा चुकी हैं। वैक्सीन के प्रोडक्शन और ट्रायल पर काम जारी है अभी भी। पीएम मोदी जी ने कहा कि आने वाले दिनों में वैक्सीन की सप्लाई तेज़ी से बढ़ने वाली है। देश में 7 कंपनियां वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही हैं। 3 वैक्सीन का ट्रायल एडवांस स्टेज में चल रहा है। दूसरे देशों से भी वैक्सीन खरीदने की प्रक्रिया को तेज़ किया गया है। बच्चों को लेकर भी 2 वैक्सीन का ट्रायल तेज़ी से चल रहा है। जी हां, बच्चों की वैक्सीन आने वाली थी, जैसा खबरें आ रही थी, उनका ट्रायल चल रहा है। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने साफ किया। पीएम मोदी जी ने कहा कि देश में नेज़ल वैक्सीन पर भी रिसर्च की जा रही है। इसे सिरिंज से नहीं देकर सीधे नाक से स्प्रे किया जाएगा। जी हाँ, नेज़ल स्प्रे की शक्ल में वैक्सीन तैयार हो रही है। फ्रंट लाइन वर्कर्स को ना लगती वैक्सीन तो दूसरी लहर में कितनी मुश्किल होती, ये भी नरेंद्र मोदी जी ने बताया। कि पीएम मोदी जी ने बताया कि वैक्सीन बनने के बाद भी दुनिया के कुछ देशों में ही टीकाकरण शुरू हो पाया। ज़्यादातर बड़े देशों में ये हो पाया। WHO ने जो गाइडलाइंस रखी, भारत ने उसी के आधार पर काम शुरू किया। पीएम मोदी जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों, सांसदों के साथ बैठक करने के बाद ही अलग अलग चरण में वैक्सीनेशन शुरू किया।
पीएम मोदी जी ने कहा कि राज्य सरकार की मांगों को स्वीकार करते हुए केंद्र ने ये अधिकार उन्हें दे दिए। 16 जनवरी से लेकर अप्रैल तक जो वैक्सीनेशन हुआ वो केंद्र की निगरानी में हुआ। पीएम मोदी जी ने कहा कि वैक्सीनेशन में उम्र की सीमा, बुजुर्गों के पहले नंबर को लेकर सवाल खड़े किए गए। पीएम मोदी जी ने कहा कि जब राज्यों ने दबाव बनाया तो 1 मई से 25% काम राज्यों को सौंप दिया गया था, जिसके बाद सभी ने अपने अपने स्तर पर काम किया। राज्यों को पता चला कि दुनिया में वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है। इस बीच कोरोना की दूसरी वेव भी आ गई। वैक्सीन का काम राज्यों पर छोड़ा जाए, जो ये कहते थे उनके भी विचार बदलने लगे हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने संबोधन करा, जो भी देश के हित में उन्होंने बातें करी वैक्सीनेशन को लेकर, राशन स्कीम को लेकर, वो सब हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताई गई हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।